हाथरस में भोले बाबा के प्रवचन के बाद भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और इस भीड़ में कुचल कर एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि भोले बाबा लापता हैं, भोले बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं। साथ ही भोले बाबा के सेवादार और उनकी प्राइवेट आर्मी भी अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन न्यूज़ नेशन को पक्की जानकारी मिली है कि भोले बाबा मैनपुरी के अपने आश्रम के अंदर ही है और हाथरस से भागकर आने के बाद वो सीधे मैनपुरी के इसी आश्रम के अंदर आए थे। नारायण साकर हरि और भोले बाबा इस समय अपने इसी आश्रम के अंदर हैं, जिसकी जांच भी राजस्व विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। न्यूज़ नेशन के पास इस आश्रम के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये आश्रम करीब 21 बीघे की ज़मीन पर बना हुआ है और 4 साल पहले बताया जाता है कि भोले बाबा को गिफ्ट में मिला था। किन लोगों ने गिफ्ट में दिया था, इसकी भी जांच की जा रही है। राजस्व विभाग ने 21 बीघे में बने इस आश्रम के तमाम दस्तावेजों को हासिल किया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह पर भोले बाबा के जो आश्रम हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस आश्रम के सामने ये सड़क आप देख रहे हैं, ये करीब मेन रोड से 1 किलोमीटर तक ये बनी हुई है। ये भी प्राइवेट बनाई गई सड़क है जो कि भोले बाबा के द्वारा ही बनाई गई है। और बताया गया कि सड़क को बनाने में भी जो पैसा लगा वो भी गिफ्ट में ही मिला था। ये जो आश्रम है इसमें भोले बाबा के खुद अपने 6 आलीशान कमरे हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन के पास हैं, जबकि 6 दूसरे कमरे हैं जो कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए हैं। इस आश्रम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा आलीशान गेट लगा हुआ है और इस गेट के पीछे एक आलीशान कैफेटेरिया भी है, जहां पर खाना बनाने के लिए अलग अलग इंतज़ाम हैं। अलग अलग क्यूजीन के शेफ भी यहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा पुलिस इस आश्रम के दानदाताओं की, साथ ही राजस्व विभाग के इस आश्रम का जो 21 बीघे की ज़मीन है, इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इसकी जांच कर रही है। साथ ही भोले बाबा के तमाम जो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और साथ ही साथ भोले बाबा के जो तमाम आश्रम और संपत्तियां हैं वो किस तरीके से बनाई गई, कहां कहां पर संपत्तियां, उनकी जांच की जा रही है। इस आश्रम के 2 गेट हैं जहां पर पुलिस तैनात है, पुलिस के जवान दोनों गेटों पर तैनात हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है और साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां पर जो हाथरस में घटना हुई, जो आयोजन था उसमें कहां कहां पर लैप्स हुआ है, जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है इस आश्रम के आसपास और आदेश के इंतजार में है। फिलहाल जो भोले बाबा है वो अंदर है आश्रम के और स्थिति पर नज़र रखे हुए उन्होंने अपने वकील के ज़रिए अपनी बात भी पहुंचाई है और साथ ही साथ उनका जो एनजीओ है उसके तमाम लोग उनके वकील के साथ अब उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी हॉस्पिटल्स में हाथरस की भगदड़ में घायल हुए लोग हैं उनसे मिलने भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बाबा जो पुलिस में कांस्टेबल था उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसका लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं कि अपने लिए एक पर्सनल सड़क तक बनाई गई है और साथ ही जो पूरा आश्रम है 21 बीघे में फैला हुआ है, जिसके अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है। और बाबा आराम से अभी अंदर है, बाबा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।